Hello everyone, Manisha this side. Welcome to my YouTube channel. सो लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो हमने oogenesis किया था। उसी में रिप्रोडक्शन में एक और पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब पता ही है कि स्पर्म का फॉर्मेशन या गैमेट का फॉर्मेशन होना। तो इसमें बेसिकली 3 टर्म्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब हमें पता है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, लेकिन दूसरी टर्म होते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब होता है कि जो गैमेट्स बन चुके हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर उनको बाहर की तरफ मूव कराना। थर्ड होती है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अब स्पर्मियोजेनेसिस एंड गैमेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस सेम है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस हमारे ओल प्रोसेस को कहते हैं बनने से लेके मूव आउट तक के, एंड स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अब इसमें आते हैं कुछ सेल्स जो मैं लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। सर्टोलाई सेल जो आपका क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में ऐसे बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम होते हैं। जो एक सेल होती है जो सबसे अर्ली स्टेज में जो स्पर्मेटोजोआ को बनाएगी वो हमारे स्पर्मेटोगोनियम होते हैं। स्पर्मेटोगोनियम बहुत सारे प्रोड्यूस करेगी स्पर्मेटोगोनिया। देन आगे आपका माइटोसिस होते होते फॉर्मेशन होता है गैमेट्स का। तो सर्टोलाई सेल क्या होती है? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है गैमेट्स को। स्पर्मेटोगोनियम हेल्प टू मेकिंग गैमेट्स और स्पर्म। प्रीमोर्डियल सेल से ये बनते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट जो होता है मेल के अंदर वो हमारा हो जाता है एट पुबर्टी। पुबर्टी मतलब मैंने फीमेल में बताया था कि फीमेल में क्या होता है कि जो oogenesis है वो बिफोर बर्थ ही शुरू हो जाता है, लेकिन मेल के अंदर ये आफ्टर प्यूबर्टी शुरू होता है। फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे कि गैमेट्स का फॉर्मेशन किस तरह से होता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर। तो सबसे पहले मैंने बताया था स्पर्मेटोगोनियम बनते हैं। ये हमारे मेल जर्म सेल भी कहलाते हैं जो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में डिवाइड हो के स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। जैसे कि माइटोसिस के थ्रू बनता है स्पर्मेटोगोनिया, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। देन हमारा फिर बनता है इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जैसे कि वहाँ पे फीमेल के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी इस तरह से हुआ था, ऐसे यहाँ पे अब आपका मेल के अंदर हम पढ़ते हैं। तो वहाँ पे मियोसिस ही हुआ था, यहाँ पे माइटोसिस भी होता है। सबसे पहले जो फेज होगी वो माइटोसिस की होगी जो बनाएगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देन मियोसिस 1 होगा। अब जैसे कि यहाँ पे क्रोमोसोम मैंने साइड में लिखा है 46। अभी क्या है सिंगल सिंगल बन के आ रहा है, आगे जाके फर्दर डिवाइड होके फिर आगे जाके बहुत सारे गैमेट्स बनाएगा। तो अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट के प्रेजेंस में या मियोसिस फर्स्ट वाली फेज में क्या बनाता है हमारा बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब एक आपका जैसे 46 है ना, तो 2 पार्ट में होगा। देन मियोसिस सेकंड होगा जो हमारा बनाएगा स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड बनाने के बाद हमारे जो सबसे लास्ट बनते हैं वो बनते हैं हमारे गैमेट्स। तो गैमेट्स जो बनते हैं इस वाली फेज को जो मैंने ऊपर तुम्हें एक टर्म्स बताई थी स्पर्मियोजेनेसिस, तो स्पर्मेटिड से गैमेट्स के बनने के प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ये पूरा जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं जो ये वाला है। सेकेंड टर्म आपके आ गए यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस। अब बचती है एक और टर्म जिसको हमने स्पर्मिएशन बोला था। तो स्पर्मिएशन हमारी होती है ये वाली, जब यहाँ पर गैमेट्स बन जाते हैं तो वो हमारे वापिस अभी कहाँ पर हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में तो प्रेजेंट है, तो वहाँ पे जाते हैं वो सर्टोलाई सेल में। सर्टोलाई सेल से उनको क्या मिलता है मैंने बताया था न्यूट्रिशन मिलता है। तो गैमेट्स बनने के बाद सर्टोलाई सेल में वापस जाने के लिए जो प्रोसेस हमारा होगा या यहाँ सर्टोलाई सेल से वो आगे मूव आउट करेंगे बाहर की तरफ, जो मैंने वॉश डिफरेंस बताया था, तो वो हमारा कहलाता है स्पर्मिएशन। तो ये 3 टर्म्स होती हैं पूरे प्रोसेस में जो मेन है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन या स्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट इसमें आते हैं, जैसे कि मैंने ये यहाँ पे तुम्हें इस तरह से दिखाया, सेम इसका डायग्राम इस तरह का होता है जैसे कि ये। अब सबसे पहले क्या हुआ, ये है हमारा आपका स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस में क्या बनाएगा, माइटोसिस से बनाएगा स्पर्मेटोगोनिया एंड प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte आपका मैंने बताया था सिंगल होता है। देन यहाँ पे होती है मियोसिस, मियोसिस से बनते हैं हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो हैं वो 2 बनेंगे आपका 23 क्रोमोसोम एंड 20 क्रोमोसोम जो है एक अलग टॉपिक है जो मैं बाद में डिस्कस करूंगी। देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं हमारे 4 एंड
स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेट इस तरह से ही आपका ये जो आपका स्पर्मेटोगोनियम होते हैं या गैमेट्स होते हैं राउंड शेप के, ओवल शेप के इस तरह से होते हैं। देन डिवाइड होते होते ये आपका इस तरह के आपका इस जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा उसी की तरह ये डायग्राम होता है। मतलब कि सबसे पहले आपका जो स्पर्मेटोगोनियम यहाँ पे है वो यहाँ से क्या बनेंगे, आपके माइटोसिस से बनेगा स्पर्मेटोगोनिया एंड प्राइमरी oocyte। देन यहाँ पे शुरू होता है हमारा मियोसिस। मियोसिस के बाद हमारा जो शुरू होगा आपका क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दो पार्ट में होते हैं आपका, जैसे कि 46 क्रोमोसोम है तो यहाँ पे 23। देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का भी फिर आपसे मियोसिस सेकेंड होता है यहाँ पे M2, तो जिसको हमारे क्या बनाता है, वो हमारे बनाता है स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स के बाद क्या बनते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू या स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू हमारे बनते हैं गैमेट्स, जो इस शेप में आपके बदल जाते हैं। अब इसकी भी अलग से स्टडी है कि इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, किस तरह से पेनिट्रेट करता है ये ओवा में जाके, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से होता है एक डायग्राम, जिस तरह से स्पर्मेटोगोनियम से आपके स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, फिर स्पर्मेटिड से बनते हैं स्पर्म। स्पर्म से फिर वो सर्टोलाइज सेल से मूव आउट करेंगे बाहर की तरफ, तो वो स्पर्मिएशन कहलाता है। और स्पर्मेटिड से आपके गैमेट्स के बनने को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट अब आपके आते हैं, इसमें कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे कि आपका जो आपके प्यूबर्टी फेज में रिलीज होंगे, जो आपके बॉडी पार्ट्स को डेवलप करेंगे या अदर चीज़ों को डेवलप करेंगे। तो हाइपोथैलेमस क्या है, GnRH को रिलीज करता है। GnRH मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो आपका इन्फ्लुएंस करता है GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को सिक्रेट करने के लिए। जब इससे इन्फ्लुएंस होके पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करती है LH एंड FSH को। तो जो LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो FSH जो है आपकी सर्टोलाइज सेल में प्रेजेंट होता है, जो आपका क्या कर देता है, स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस को, ये जो मेन है स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस को बढ़ा देता है, फास्ट कर देता है। वहीं LH क्या होता है, ये हमारा लीडिंग सेल या फिर इंटरसियल सेल जो मैंने बताया था टेस्टोस्टेरोन बनाती है, उस सेल में प्रेजेंट होता है। ये आपका क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए हेल्प करेगा। तो दोनों के काम अलग अलग हैं यहाँ पे, एक स्पर्मियोजेनेसिस को बढ़ाने में हेल्प करता है, एक आपका एंड्रोजन बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। अब जो ये है LH जो है स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, या जो मेल के बॉडी पार्ट्स हैं वो हार्मोन के थ्रू डेवलप होंगे, तो वो LH की वजह से होते हैं। अब इसमें आता है नेक्स्ट जो है वो आता है स्पर्म, जो हमने गैमेट बनाई है एंड में किस तरह का होता है। तो हमारा जो इस गैमेट है वो इस तरह के शेप में होता है। तो इसमें मेन जो होते हैं तीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, हेड, नेक एंड आपका टेल, ये तीन होते हैं। लेकिन सेंटर वाला मिडिल पोर्शन भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, प्रोवाइड कराता है एनर्जी को, आपके स्पर्म को एनर्जेटिक बना के रखता है। देन इसके ऊपर हेड होता है, हेड के पास प्रेजेंट होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम जो है एंजाइम को सिक्रेट करता है, जो क्या करता है, हेल्प करता है आपके फीमेल ओवा में पेनिट्रेट करने के लिए, मतलब इजीली जो स्पर्म है वो पेनिट्रेट कर जाए, एक्रोसोम हेल्प करता है। जो कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है हमारे गैमेट के हेड के पास। नेक्स्ट जो नेक है, जो हमने फीमेल में पढ़ा था कि सेंट्रियोल कहाँ से जाता है, जो सेकेंडरी आपका वहाँ पे शुरू होता है oocyte बनने का, तो ये यहाँ से जाता है सेंट्रियोल, तो नेक में प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल। तो एक्रोसोम का काम पता चल गया क्या होता है, आपका एंजाइम को सिक्रेट करेगा, देन वो इजीली आपका हेल्प करेगा आपको, ताकि वो एंटर कर जाए, पेनिट्रेट कर जाए सेल के अंदर या ओवा के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड कराता है। एवरी सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है स्पर्म जो या गैमेट्स रिलीज होते हैं वो 200 to 300 मिलियंस रिलीज होते हैं, जिसमें से क्या होता है सिर्फ 60% ही ऐसे होते हैं जो अपने एक्चुअल आपके साइज़ में होते हैं, और जिसमें से बाकी जो हैं बाकी की फिर ऐसे धीरे धीरे आगे, जैसे कि उस साइड में क्या था कम होते चले जाते हैं, ऐसे इसमें से 60% एक्चुअल साइज़ में होते हैं, 300 मिलियन का 60%। देन 40 to 50% जो होते हैं वो हमारे अच्छी मोटिलिटी के होते हैं, विग्रस होते हैं, मतलब कि इजीली मूवमेंट करते हैं, एक्टिव होते हैं, एनर्जेटिक्स होते हैं, वो होते हैं 40 to 50%। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि उस साइड में कम होते चले जाते हैं, ऐसे इसमें से सिर्फ 300 मिलियन से ही 40 to 50% ही जो अच्छी मोटिलिटी के होते हैं, जो आगे जाके मूवमेंट करेंगे, आगे आपके अदर प्रोसेस में हेल्प करेंगे।
तो आज की वीडियो में इतना ही, बेसिक इसमें इतना ही था कि गैमेट्स किस तरह से बनते हैं, कौन से हार्मोन हेल्प करते हैं, कौन से सेल के अंदर बनते हैं। जैसे कि सेमनी, जितना भी प्रोसेस हमने ये पढ़ा, ये सारा हमारा प्रेजेंट होता है एसटी के अंदर। यहीं से बन के फिर आगे की तरफ जो मैंने तुम्हें मेल रिप्रोडक्शन में बताया था वो सारा प्रोसेस होता है। तो मेन स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब वही है कि गैमेट्स का बनना, किस तरह से बनना, कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होने, वो सारा हमारा होता है इसी के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।